साथियों, इसे देखें। ये नदी किनारे वाला पत्थर नहीं, बल्कि करीब 65-70 साल के मरीज की पेशाब की थैली से निकाला गया एक बड़ा स्टोन है। ये ऑपरेशन मैंने 2005 में किया था और ऑपरेशन के वक्त ये स्टोन लगभग 965 ग्राम का था। आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि इस मरीज को हल्की सी पेशाब में जलन थी और पेट के निचले भाग में मरीज को एक गोला सा महसूस होता था। जब मरीज मेरे पास आया, उसकी मैंने जांच की तो मुझे लगा कि कोई कैंसर का गोला होगा। पर जब मरीज के मैंने टेस्ट करवाए, अल्ट्रासाउंड करवाया, एक्सरे करवाया, तो पाया कि ये मरीज के पेशाब की थैली में पथरी है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर स्टोन है। इतना बड़ा यूरिनरी ब्लैडर स्टोन किसी अजूबे से कम नहीं, वो भी मॉडर्न युग में, वर्तमान युग में, जबकि हर जगह चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है। और ये मरीज इस हॉस्पिटल से, जहां मैं काम करता हूं, सिर्फ 25-30 किलोमीटर दूर का रहने वाला था। लगभग 1 किलो का स्टोन पाया जाना बहुत ही दुर्लभ बीमारी है और दुनिया में इतने बड़े स्टोन के, इस आकार के, इस वजन के सिर्फ 8-10 केस रिपोर्टेड है। नमस्कार साथियों, आपका YouTube पे स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश्वर ठाकुर, शल्य चिकित्सक। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी मिले। ये भूमिका मैंने इसलिए बांधी क्योंकि इतने बड़े स्टोन के बावजूद मरीज बिल्कुल हेल्दी था, स्वस्थ था। उसके गुर्दे हेल्दी थे, उसके गुर्दे के टेस्ट भी नॉर्मल थे और मरीज को सिर्फ हल्की सी पेशाब में जलन का एहसास था। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि स्टोन का साइज मैटर नहीं करता। स्टोन आपको कितना नुकसान कर रहा है यह मैटर करता है। कई परिस्थितियों में एक छोटा सा स्टोन भी गंभीर समस्या पैदा कर सकता है और यहां तक कि प्राण घातक कॉम्प्लिकेशन भी पैदा कर सकता है। और इसके विपरीत कई बार इतने बड़े स्टोन के साथ भी मरीज को ज़्यादा समस्या नहीं होती। स्टोन के साइज के बारे में डिटेल में चर्चा थोड़ी बाद में करेंगे। पहले ओपीडी में आने वाले मरीजों के कुछ सवालों की चर्चा करते हैं। सबसे आम सवाल है, मरीज अल्ट्रासाउंड करवा के आता है और पूछता है स्टोन कितने mm का है, कितने मिलीमीटर का है। दूसरा सिचुएशन है कि मरीज को मालूम होता है कि इसे स्टोन है, वो कहता है कि हमें गॉल ब्लैडर स्टोन है, किडनी स्टोन है और हमने फिर से अल्ट्रासाउंड करवाना है और स्टोन का साइज देखना है। तीसरा है कि मरीज कहता है कि मेरा स्टोन इतना बड़ा था, मान लो 15 मिलीमीटर का था, अब स्टोन का साइज छोटा हो गया है। और कई बार ये दावा देसी दवाई खाने के बाद भी किया जाता है। और आखिरी बात, कई मरीज कहते हैं कि फलाने डायग्नोस्टिक सेंटर में स्टोन का साइज इतने मिलीमीटर आया और दूसरी जगह साइज इतने मिलीमीटर आया। दूसरी जगह साइज का नाप अलग होता है। कहने का मतलब है कि अलग अलग अल्ट्रासाउंड पे स्टोन का साइज अलग अलग आया है। तो पहले स्टोन के साइज की ही बात कर लेते हैं। आपको बता दूं, अल्ट्रासाउंड स्टोन नापने का एक्यूरेट तरीका नहीं है। अल्ट्रासाउंड में सिर्फ स्टोन की इमेज नापी जाती है। अब स्टोन किसने किस एंगल में नापा, नाप अलग अलग आएगा। इस स्टोन को ध्यान से देखें। अगर स्टोन इस एंगल में नापा जाएगा तो स्टोन थोड़ा लंबा आएगा और यही स्टोन अगर इस एंगल में नापा जाएगा
तो स्टोन का साइज कम आएगा। विभिन्न एंगल में स्टोन का साइज अलग आना स्वाभाविक है। यही नहीं, दो अलग अलग व्यक्ति अगर कोई चीज नापते हैं तो 19-21 का फर्क आना कोई बड़ी बात नहीं। स्टोन के शेप के होते हैं। इसी स्टोन की बात करें, ये अलग अलग दिशा में अलग अलग साइज का नापा जाएगा। इसी थोड़ा और तरीके से समझते हैं। इस फोटो को देखें, इसमें एक ही स्टोन के अलग अलग एंगल में मैंने मेजरमेंट दिखाई है। आप देख सकते हैं एक ही स्टोन को अलग अलग तरीके से अलग अलग सेक्शन में नापा गया है और नाप ऑब्वियसली अलग अलग आएगा। अब स्टोन किसने किस एंगल में नापा है, मेजरमेंट स्वाभाविक तौर पे अलग अलग ही आएगी। अलग अलग समय पे अलग अलग डॉक्टर द्वारा नापा गया एक ही स्टोन का नाप सेम नहीं आएगा। और ये भी जरूरी नहीं कि स्टोन स्थिर हो। स्टोन किडनी में हो या गॉल ब्लैडर में हिलते भी है। और इसके अलावा स्टोन एक से ज्यादा भी होते हैं। अब कौन सा स्टोन नापा गया है ये भी मैटर करता है और नाप में वेरिएशन स्वाभाविक है। वैसे भी अल्ट्रासाउंड में तो स्टोन की इमेज नापी जाती है, ना कि रियल स्टोन। इसलिए आप नाप के चक्कर में ना ही पड़े तो बेहतर है। नाप को लेकर फालतू का स्ट्रेस आप ना लें। और अल्ट्रासाउंड पे स्टोन के साइज में फर्क क्यों आता है, ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ मैंने 2 स्टोन दिखाए हैं और इन्हें अलग अलग तरीके से नापा है। हर एक लाइन की लंबाई अलग अलग है। ऑब्वियसली स्टोन का नाप अलग अलग आएगा होगा। अब विभिन्न परिस्थितियों में स्टोन का साइज कितना मैटर करता है, इस बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। पहले गॉल ब्लैडर स्टोन के साइज के बारे में बात करेंगे। इस फोटो को देखें। इससे आपको पित्त की थैली यानी कि गॉल ब्लैडर की रचना कैसी होती है ये आप देख सकते हैं। और इस फोटो में पित्त की थैली में स्टोन दिखाए गए हैं। डिटेल जानकारी के लिए मेरे पीछे अपलोड किए गए वीडियो को आप देख सकते हैं। पित्त की पथरी के साइज के बारे में एक बात को गांठ मारी जा सकती है कि जितनी छोटी पथरी उतनी ही खतरनाक साबित हो सकती है। वैसे तो ज़्यादातर स्टोन एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कि मरीज को कोई लक्षण नहीं होते। और जितना छोटा स्टोन, जितना बारीक स्टोन, उतना ही लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। गॉल ब्लैडर में स्टोन विभिन्न संख्या में होते हैं। किसी मरीज में 1 या 2 स्टोन होते हैं और किसी किसी में सैकड़ों स्टोन भी हो सकते हैं। बड़े स्टोन को नापना तो आसान है, डॉक्टर नापते भी है। छोटे स्टोन और यदि स्टोन मल्टीपल हो, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ऐसी स्थिति में स्टोन का नापना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। वैसे भी स्टोन नापा गया है या नहीं नापा गया, इसका इलाज में कोई फर्क नहीं पड़ता। कई मरीजों में तो स्टोन छोटे छोटे सैकड़ों की संख्या में होते हैं, जिनका नापा जाना नामुमकिन होता है। स्टोन का नाप इलाज में कोई भी अहमियत नहीं रखता। स्टोन छोटा हो या बड़ा हो, इलाज का ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प है। यदि पथरी बड़ी होती है तो आमतौर पे ये ज़्यादा पीड़ादायक हो सकती है। बड़ी पथरी से म्यूकोसील गॉल ब्लैडर, एम्पाइमा गॉल ब्लैडर जैसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। एम्पाइमा गॉल ब्लैडर में
पित्त की थैली में इन्फेक्शन हो जाता है और पस पड़ जाती है, और स्वाभाविक तौर पे ये स्थिति ज़्यादा पीड़ादायक होती है। और इसके विपरीत छोटी पथरी की कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा सीरियस होती है और यहाँ तक कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। ये समझने के लिए इस एनिमेशन को देखें। आप स्टोन देख सकते हैं, और यदि ये स्टोन छोटा हो तो ये पित्त की थैली से निकलकर पित्त की नाली में एंटर करता है और मरीज को पीलिया यानी कि जॉन्डिस हो सकता है। यही स्टोन यदि आगे पैंक्रियाटिक डक्ट को ब्लॉक करता है तो पैंक्रियाज, जो कि इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं, इसकी जो नली है, डक्ट है, ये ब्लॉक हो जाती है। परिणाम क्या होता है? मरीज को पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, और यदि पैंक्रियाटाइटिस सीवियर हो तो ये प्राण घातक भी हो सकता है। पीलिया के साथ साथ मरीज को कोलेंजाइटिस यानी कि इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है। आपको बताना चाहूँगा, ये जो पीलिया होता है पथरी की वजह से, ये झाड़ने से नहीं झड़ता। वैसे भी पीलिया को झाड़ने की प्रथा एक तरह का आई वॉश होता है। कुछ पीलिया अपने आप ठीक हो जाते हैं। अब क्लेम क्या होता है कि मरीज को पीलिया झाड़ने से ठीक हुआ। ये पीलिया, जो पथरी वाला पीलिया है, ये पथरी निकालने से ही ठीक होगा। इसके लिए हम ERCP कर सकते हैं, और कई बार हम ऑपरेशन से भी ये स्टोन निकालते हैं। पित्त की पथरी यानी कि गॉल ब्लैडर स्टोन की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कभी अलग से मैं डिटेल वीडियो डालूंगा। अब बात करते हैं किडनी के स्टोन के साइज के बारे में। इस फोटो को देखें। इसमें आप देख सकते हैं किडनी और किडनी से रिलेटेड जो अंग होते हैं, उसमें स्टोन कहाँ कहाँ हो सकते हैं। स्टोन किडनी में हो सकता है, पेशाब की नाली यानी कि यूरेटर में हो सकता है, और पेशाब की थैली यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है। किडनी स्टोन भी किडनी में एक या अनेक हो सकते हैं। एक या दोनों किडनी में हो सकते हैं, और अलग अलग आकार के होते हैं। और अलग अलग आकार के स्टोन का नाप विभिन्न एंगल में अलग अलग आएगा। इस बारे में मैं पहले ही आपको ब्रीफ कर चुका हूं। कई बार तो सिंगल स्टोन ही किडनी को पूरा का पूरा घेर के रखता है, जैसा कि आप इस एक्सरे में देख सकते हैं। स्टोन के साइज की अगर बात करें तो कौन सा स्टोन किडनी के लिए कितना नुकसानदेह है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार बड़े स्टोन भी किडनी को नुकसान नहीं पहुंचाते, और कई बार छोटा स्टोन भी किडनी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। फोटो में मैंने दो तरह के स्टोन दिखाने की कोशिश की है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन चाहे किडनी में हो या पेशाब की नली यानी कि यूरेटर में हो, ये किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन्स किडनी को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसके बारे में थोड़ी चर्चा बाद में भी करेंगे। स्टोन के साइज के साथ साथ लोकेशन भी किडनी स्टोन में मैटर करता है। 5-6 मिलीमीटर का स्टोन यदि किडनी में किनारे पड़ा हो तो वो नुकसानदेह नहीं होता, और यही स्टोन यदि किडनी से बाहर आके पेशाब की नाली में अटक जाता है तो ज़्यादा पीड़ादायक होता है, ज़्यादा नुकसानदेह होता है, और किडनी को खराब भी कर सकता है। जैसा कि आपने इस क्लिप में देखा, ये स्टोन पहले किनारे पड़ा हुआ था, किडनी के कोने में नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव था, और अब ये किडनी के निकास पर फंस चुका है, और अब ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन है।
और इस स्थिति में किडनी को ये नुकसानदेह है। और अब आप इस एक्सरे को देखें, दो दो एक्सरेज है। राइट साइड में स्टोन बड़ा है और लेफ्ट साइड में स्टोन छोटा। लेफ्ट साइड वाला स्टोन पेशाब की नली में फंसा हुआ है और ये किडनी के लिए कहीं अधिक नुकसानदेह है। राइट वाला स्टोन बेशक बड़ा है पर ये इतना नुकसानदेह नहीं है। वही एक्सरेज थोड़े जूम करके मैंने दिखाने की कोशिश की है। स्टोन के साइज में काफ़ी फर्क है। किडनी में स्टोन का साइज हमारे लिए किसी हद तक मैटर करता है और नापने के लिए सबसे एक्यूरेट तरीका सीटी स्कैन होता है और एक्सरे से भी हमें स्टोन के साइज की जानकारी किसी हद तक ज़्यादा एक्यूरेटली मिलती है। वैसे अल्ट्रासाउंड से भी स्टोन नापा जा सकता है, इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। अब स्टोन का साइज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? एक है, स्टोन के साइज के आधार पर हम मरीज का ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। दूसरा है, स्टोन की लोकेशन के आधार पर साइज से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टोन मरीज के लिए कितना हानिकारक है। और स्टोन का साइज ही नहीं बल्कि स्टोन की डेंसिटी यानी कि घनत्व क्या है, ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और डेंसिटी जानने के लिए सीटी स्कैन ही एकमात्र तरीका है। पहले किडनी के स्टोन के अंदर की बात करेंगे। छोटा स्टोन यदि किडनी के किनारे में पड़ा हो, इसे हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन कहते हैं। इस फोटो में देख सकते हैं, ये मरीज के लिए नुकसानदेह नहीं होता। और यही छोटा स्टोन यदि किडनी के निकास वाले एरिया में यानी कि जिसे हम PUJ कहते हैं, वहाँ मरीज के लिए नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि ये पेशाब के निकास में बाधक होता है और इससे किडनी खराब हो सकती है। इस फोटो में आप देख सकते हैं, एक बड़ा स्टोन किडनी के निकास से थोड़ा दूर है, पेल्विस के अंदर है, तो ये मरीज के लिए उतना नुकसानदेह नहीं है। और इससे छोटा स्टोन जो कि किडनी के निकास वाले एरिया में है, ये मरीज के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। छोटे बारीक स्टोन वैसे भी एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। कई बार तो मरीज अल्ट्रासाउंड किसी और बीमारी के लिए करवाता है और एक्सीडेंटली छोटे मोटे स्टोन अल्ट्रासाउंड पे पिकअप हो जाते हैं। और आम परिस्थितियों में इन छोटे स्टोन्स का हम इलाज नहीं करते, मरीज को फॉलोअप पे रखते हैं। विशेष परिस्थितियों में ही छोटे स्टोन्स का इलाज करना ज़रूरी होता है। इस बारे में चर्चा कभी और करेंगे। ट्रीटमेंट प्लानिंग की अगर बात करें तो 1 से 1.5 सेंटीमीटर का स्टोन हो और उसकी डेंसिटी कम हो तो उसके लिए हम ESWL की मदद ले सकते हैं। इतने ही बड़े स्टोन के लिए RIRS भी एक तकनीक है जिसमें हम मूत्र द्वार से ही दूरबीन के द्वारा किडनी के अंदर पहुंचते हैं और पथरी को तोड़ के पथरी के जो बारीक कण हैं वो पेशाब में बाहर निकलते हैं। यदि स्टोन इससे बड़े हो तो PCNL एक और विकल्प है ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें हम पीठ में 1 या 2 छेद करके दूरबीन से पथरी को तोड़ के बाहर निकालते हैं। स्टोन के ट्रीटमेंट के मैंने जो विभिन्न विकल्पों का जिक्र किया, इसकी प्लानिंग में कुछ और बारीकियां होती है, जैसे कि स्टोन कौन से पोल में है, अपर पोल में, मिडिल पोल में, लोअर पोल में। जैसे कि लोअर पोल में RIRS और ESWL थोड़ा सा इफेक्टिव नहीं होता, पर ऐसा ज़रूरी भी नहीं होता। आपके जो
चिकित्सक है उसकी कितनी स्किल है ये भी मैटर करता है, और स्टोन की डेंसिटी क्या है ये भी मैटर करता है। विभिन्न विकल्पों की डिटेल जानकारी मैं कभी और दूंगा। किडनी के अंदर छोटे छोटे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन्स जो कि बाई चांस अल्ट्रासाउंड पे पिकअप होते हैं, इनका हम आमतौर पे इलाज नहीं करते, बल्कि हम मरीज को रेगुलर फॉलो अप के लिए एडवाइस करते हैं। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में इन बारीक स्टोन का इलाज करना ज़रूरी होता है। और इतना बता दूं, ये जो बारीक स्टोन पिकअप होते हैं इनके खुद ब खुद बाहर निकलने की संभावना अधिक होती है। हाँ, अगर यदि स्टोन लोअर पोर में हो तो इनका खुद बाहर आना थोड़ा मुश्किल होता है, और जितना बारीक स्टोन उतना उसके बाहर आने की संभावना अधिक होती है। अब बात करेंगे पेशाब की नाली यानी कि यूरेट्रिक स्टोन के बारे में। इसमें यदि स्टोन फंसता है और स्टोन बारीक होता है तो उसके बाहर आने की संभावना अधिक होती है, और जितना स्टोन बड़ा हो उतनी उसके बाहर आने की संभावना कम होती रहती है। और एक बात और, पेशाब की नाली के स्टोन अधिक पीड़ादायक होते हैं, और जैसे मरीज स्टोन बाहर पास करता है तो मरीज को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मरीज पेन से चिल्लाता है। किडनी के स्टोन के मुकाबले यूरेटर के स्टोन कहीं ज़्यादा पीड़ादायक होते हैं, और यदि स्टोन पेशाब की नाली में फंस जाता है, इम्पैक्ट हो जाता है, तो किडनी डैमेज हो सकती है। और यदि स्टोन दोनों तरफ हो तो किडनी फेल भी हो सकती है। कई बार तो हम मरीज को स्टेंट डालते हैं ताकि मरीज को आराम मिले, और यदि तो स्टोन दोनों तरफ हो तो स्टेंट डालना ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि किडनीज डैमेज ना हो। जब क्राइसिस ख़त्म हो जाता है तो हम आराम से बाद में स्टोन को निकालने के लिए इंटरवेंशन करते हैं। यदि स्टेंट ना जाए तो कई बार हमें पीठ में छेद करके पेशाब का निकास करने के लिए PCN नामक एक प्रोसीजर होता है, वो करना होता है ताकि किडनी डैमेज ना हो। और यदि स्टोन की वजह से किडनी में इन्फेक्शन हो गया हो तब भी PCN करना पड़ सकता है। और इलाज की बात करें तो यदि स्टोन छोटा हो तो हम कुछ दवाइयों की मदद लेते हैं। इसे हम MET यानी कि मेडिकल एक्सपल्शन थेरेपी कहते हैं, उसका सहारा लेते हैं। यदि स्टोन बड़ा हो तो एक तकनीक है URS यानी कि दूरबीन से पेशाब के निकास द्वार के थ्रू हम स्टोन तक पहुंचते हैं और स्टोन को तोड़ के बाहर निकालते हैं। सुविधा के अभाव में हमें कई बार ओपन सर्जरी भी करनी पड़ती है। यद्यपि आज की डेट में लगभग हर तरह के स्टोन बिना चीर फाड़ के टैकल किए जा सकते हैं। तो अगर साइज की बात करें, छोटा स्टोन भी यदि यूरेटर में फंस जाए तो वो मरीज के लिए हानिकारक होता है, और बड़ा स्टोन यदि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हो तो मरीज के लिए हानिकारक नहीं होता। अब बात करेंगे पेशाब की थैली यानी कि यूरिनरी ब्लैडर स्टोन के बारे में। स्टोन अलग अलग साइज के होते हैं। बारीक स्टोन कई बार बहुत पीड़ादायक होते हैं यदि ये पेशाब के निकास द्वार में यानी कि यूरेथ्रा में फंसते हैं, और मरीज का पेशाब बंद भी हो सकता है। बड़े स्टोन कई बार ज़्यादा दिक्कत पैदा नहीं करते, धीरे धीरे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, मरीज का इतना बड़ा स्टोन था और मरीज को हार्डली कोई दिक्कत थी। और यदि इलाज की बात करें तो आज की डेट में मैक्सिमम स्टोन्स दूरबीन विधि से पेशाब की निकास द्वार के जरिए टैकल किए जा सकते हैं। मध्यम आकार के स्टोन भी दूरबीन विधि से टैकल किए जा सकते हैं।
PCCL यानी कि परक्यूटेनियस सिस्टोलिथोटमी में हम पेट के निचले भाग में एक छेद करते हैं, जिसके जरिए हम दूरबीन की मदद से स्टोन को तोड़ के बाहर निकालते हैं। हाँ, बड़े स्टोन के लिए कई बार ओपन सर्जरी करनी पड़ सकती है। मुझे उम्मीद है कि साइज से रिलेटेड आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। स्टोन का साइज मैटर करता है, कितना मैटर करता है इसकी जानकारी हमें होती है। जहां हमें साइज के लिए अल्ट्रासाउंड करवाना है या सीटी स्कैन करवाना है, हम खुद करवाते हैं। आप खुद स्टोन का साइज नापने के लिए अल्ट्रासाउंड ना करवाएं, पैसे बर्बाद ना करें। जब भी कुछ इस तरह की हमें ज़रूरत हो तो हम खुद अपने हिसाब से जांच करवाते हैं। स्टोन के साइज की विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है। आप सिर्फ चिकित्सक की सलाह के अनुसार जांचें करवाएं और निर्देशों के अनुसार फॉलोअप करें। नीम हकीमों से दूर रहें। देसी दवाई के बारे में कई दावे किए जाते हैं, इनसे बचें और क्वालिफाइड चिकित्सक से सलाह लें और इलाज करवाएं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों, संबंधियों, मित्रों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि सभी का फायदा हो। वीडियो के अंत में पिछले कुछ वीडियो का लिंक शेयर करूंगा, क्लिक करके पिछले वीडियो देखें। नमस्कार, थैंक यू।